उससे शिवांश बहुत प्रभावित हुआ। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर में फैलीं, तो सोनालिका के मन में अभी भी हार स्वीकार करने की आग जल रही थी। उसने बुआ माँ और शिवांश की बहन के साथ मिलकर एक नई चाल चली। इस बार उनका निशाना प्रार्थना की पवित्रता और उसके चरित्र पर था। सोनालिका ने घर में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि प्रार्थना का असली मकसद शिवांश को बहकाना और उनकी दौलत हड़पना है। यह सुनकर घर के सभी सदस्य, खासकर बुआ माँ और बहन, प्रार्थना पर शक करने लगे। वे प्रार्थना से दूरी बनाने लगे और उसे ताने मारने लगे। प्रार्थना इन सब बातों से बहुत दुखी थी। जब शिवांश को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने तुरंत सभी को एक जगह बुलाया और सोनालिका से कहा, सोनालिका, तुम झूठ बोल रही हो, प्रार्थना बेकसूर है। लेकिन सोनालिका अपने झूठ पर अड़ी रही। शिवांश ने अपनी बहन और बुआ माँ से कहा, आप लोग सोनालिका की बातों पर विश्वास न करें। प्रार्थना ने हमेशा मेरे और इस घर के लिए सही सोचा है। सोनालिका ने झूठ बोलना जारी रखा और सबके सामने दिखावा किया कि वह कितनी मासूम है। उसने आंसू बहाते हुए कहा कि शिवांश उस पर शक कर रहा है क्योंकि वह प्रार्थना के प्यार में अंधा हो गया है। सोनालिका की चाल देखकर प्रार्थना का दिल टूट गया, पर उसे शिवांश पर पूरा भरोसा था। शिवांश का अटूट विश्वास। शिवांश ने गहरी सांस ली और शांत होकर कहा, सोनालिका, तुम्हारे हर झूठ के पीछे एक सच है और वह सच मैं जानता हूं। यह सुनकर सोनालिका के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवांश ने सबको बताया कि प्रार्थना ने किस तरह उसे सही रास्ता दिखाया और उसके परिवार की इज्जत बचाई, जबकि सोनालिका ने उसे गुमराह करने की कोशिश की थी। शिवांश ने सबके सामने प्रार्थना की सच्चाई रखी और कहा, अगर प्रार्थना की नियत दौलत हड़पने की होती तो वह पिछली रात मुझे सही रास्ता नहीं दिखाती बल्कि तुम्हारा साथ देती। यह सुनकर बुआ, माँ और बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनालिका का झूठ सबके सामने आ गया। बुआ माँ ने प्रार्थना से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हें गलत समझा, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। सोनालिका अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाई और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। प्रार्थना ने शिवांश का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगे। इस घटना से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। प्रार्थना का विश्वास शिवांश के लिए एक ढाल बन गया और शिवांश का अटूट साथ प्रार्थना के लिए एक मजबूत सहारा।